बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है। आई होप ऑल ऑफ यू वेल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। टुडे इज़ माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन का स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी की सेकंड ईयर की बुक से, और चैप्टर 2 है। ऑल ऑफ यू नो कि चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन है। यहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन भी करेंगे और लास्ट पे इंशाल्लाह बुक को कवर करेंगे। तो ये लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 हमारे पास हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज तो चैप्टर 2 होल चैप्टर इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन। तो हम डिफरेंशिएशन को डिस्कस करें। तो इसकी जो हमारे पास कुछ पहले कोई 1-2 एक्सरसाइज हैं, वो कोई मतलब उसमें रूल्स हैं कुछ और तरह से भी अप्लाई होते हैं, बिकॉज वो एक्सरसाइज 2.1 में ये कहता है कि जो आपने क्वेश्चन सोल्व करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय AB इनिशियो मेथड, तो वो सारे मेथड्स एक ही हैं। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 से 4 रूल्स होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो कर लें तो देन हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इजी हो जाती है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे ग्रिप ले सकते हैं सोल्व करने पे। यानी कि हमें मेथड आना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चंस तो हम सोल्व कर ही सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मेथड बता देता हूँ कि हमने बेसिकली मेथड मतलब क्या लेके चलना है। मेथड हमारे पास ये है कि हमारे पास 4 स्टेप होंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को सोल्व करने के लिए। यानी कि अगर वो कई डेरिवेटिव फाइंड करें dy/dx या फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसका ये मतलब है कि हमने 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह हम उस चीज़ को बहुत सक्सेसफुली फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप 1 जो हमारे पास होगा, स्टेप 1 इज दिस कि हमारे पास कोई भी फंक्शन x गिवन होगा इन फॉर्म ऑफ x। जो हमारे पास फंक्शन इन फॉर्म ऑफ x गिवन होगा, हमने उसको y के इक्वल लेट करना है। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन f ऑफ x की फॉर्म में है, ये फंक्शन हमारे पास f ऑफ x की फॉर्म है, हमने उसको y के इक्वल लेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास हो गया y के इक्वल लेट करना। सेकंड स्टेप जो हमारे पास होगा, हमने उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करना है, चेंज करना है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 हमारे पास ये होगा कि हमने उसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, y में विद रिस्पेक्ट टू y चेंज करना है, और x में विद रिस्पेक्ट टू x चेंज करना है। हमें कैसे, ये हमारे पास y है, तो y में हमने विद रिस्पेक्ट टू y ही चेंज करना है। तो y प्लस डेल y इज इक्वल टू f इंटू, और x में विद रिस्पेक्ट टू x ही चेंज करना है। ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 2 के अंदर ही रहते हुए हमने क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर रहते हुए हमने इस y को दूसरी साइड पे लेके जाना है। ठीक है। मूव जब करवाएंगे हम इस y को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर अकेला डेल y ही रह जाएगा, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस y। ठीक है। अब ये स्टेप्स हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर गए तो इंशाल्लाह विदाउट एनी प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास y आ गया। y बेसिकली हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, f ऑफ x की इक्वल है। ठीक है। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कि हमने ऊपर y किस चीज़ की इक्वल लिया था, f ऑफ x की इक्वल लिया था। तो वही चीज़ को हमने इधर यूज़ करना है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टेप 3 जो हमारे पास आएगा, वो क्या आएगा, स्टेप 3 इज दिस वन कि हमने इस होल चीज़ को डिवाइड करना है विद बाय डेल एक्स के। डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। डेल ऑफ एक्स हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमें dy/dx चाहिए, और वो फिर उस चीज़ को, उसको डेफिनेशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो देन हम उसकी जगह पे dy/dx लिखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 और 4 स्टेप्स में हमारे पास आ जाएगा वो भी रिक्वायर्ड कंडीशन।
अच्छा, हमने जब डिवाइड करना है तो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, स्टेप 4 हमने जो करना है, स्टेप 4 हमने ये करना है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अप्लाइंग लिमिट del of x approaches to 0 on both side। ओके। अच्छा, अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे del of x on both approaches to 0 on both side, तो लिमिट del of x approaches to 0 del of y divided by del of x is equal to limit del of x approaches to 0 f of x plus del of x minus f of x and whole divided by del of x। ओके, अंडरस्टैंड। अब ये जो चीज़ हमारे पास है, दिस वन इज dy by dx। हम इस चीज़ को लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एस भी लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम एफ डॉट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम डी इंटू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। डिफरेंट नोटेशंस हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नोटेशंस, और इनको आपने याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये नोटेशंस जो हैं ये किस किस मैथमेटिशियन ने हमें बताई हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें हमारी बुक में भी गिवन है कि वो लेबनीज़ ने ये नोटेशन हमें दी है। किसने दी है? लेबनीज़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। और एफ डैश ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो ये लैग्रांज मैथमेटिशियन है, उन्होंने दिए लैग्रांज। ठीक है। और अगर हम एफ डॉट ऑफ एक्स की बात करें तो ये न्यूटन ने हमें नोटेशन बताई है कि हम इसको एफ डॉट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर हम डी ऑफ एक्स, तो ये हमें कॉशी ने बताई है। कॉशी इज आल्सो मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियन, ही वर्क वेरी वेल इन एवरी फील्ड ऑफ मैथ, इन प्योर मैथ। आप आगे जाके पढ़ेंगे प्योर मैथ, तो काशी ने बहुत बड़ा केस पे। तो दिस वन इज ऑल ऑफ 4 स्टेप्स अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल और ab initio मेथड और बाय डेफिनेशन मेथड। तो अगर आप ये इन 4 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लें तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। मैं अगेन इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू में हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फॉर्म में फंक्शन होगा, उसको हमने y में चेंज करना है, सॉरी लेटर करना है y इज इक्वल y के इक्वल। स्टेप 2 में हमने उसमें स्मॉल चेंजेस करनी है। y में विद रिस्पेक्ट टू y चेंज करना है, x में विद रिस्पेक्ट टू x चेंज करना है। स्टेप 2 के अंदर ही रहते हुए आपने y को उठा के इस साइड पे ले जाना है। उठाने के बाद हमने क्या करना है, स्टेप 3 लेना है और डेल एक्स पे बोथ साइड डिवाइड कर देना। डेल एक्स पे बोथ साइड डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट पे वो उसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और
हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हमें यूज़ बहुत करवाया जाता है। कैसे यूज़ करवाया जाता है? बिकॉज के कांस्टेंट ऑफ जो हमारे पास सी होता है या एनी कांस्टेंट होता है इन डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को भी आपको इस मेथड से प्रूफ करवा दूँ कि कैसे एनी कांस्टेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। इस चीज़ को भी मैं प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे कोई भी कांस्टेंट हमारे पास ज़ीरो के प्रूव होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन, और आप इस चीज़ को इस मेथड से प्रूव कर सकते हैं कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये तो सबसे पहले तो ऊपर लिख लें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि वैसे ही एज यूजुअल क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रूव दैट, ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट द derivative of constant function is ज़ीरो। हम किसी भी कांस्टेंट का फंक्शन का हम डेरिवेटिव ज़ीरो यूज़ कर लेंगे। कैसे? कि इधर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी, कि हम यानी कि फॉर एग्जांपल डी ऑफ डी एक्स, तो किसी कोई भी कांस्टेंट सी ले लें तो ज़ीरो, यानी कि ये हमने प्रूव करना है तो ये मैं ले लेता हूँ कि हम ज़ीरो उसको पुट कर देते हैं। बट रीज़न बिहाइंड हमें कोई पता नहीं होता, हम कैसे पुट कर रहे हैं, क्यों पुट कर रहे हैं, बस हमें रटी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमने वो प्रूव कर। लेकिन इसके लिए एक पीछे लॉजिक क्या है, हम उस लॉजिक को देखेंगे कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि इन्हीं फोर स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है हम प्रूव करेंगे। तो वही चीज़ मैं लिखने लगा हूँ स्टेप वन। तो स्टेप वन हमारे पास क्या था? स्टेप वन हमारे पास वही था कि हमने उसको, कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसको हमने y की कोई लेट करना है। अब हमें ये भी पता है कि y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और c तो एनी कांस्टेंट है। अब इस इंडिपेंडेंट को बैलेंस करने के लिए y एक डिपेंडेंट है, तो इस डिपेंडेंट को बैलेंस करने के लिए मैं अगर x ले लूँ तो वो x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, इसकी अगर मैं पावर ज़ीरो ले लूँ तो पावर ज़ीरो भी तो हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो तो ऑलवेज वन ही होती है। ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास हमें पता है, तो अगेन वही चीज़ बन जाएगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ ले एक्स की पावर ज़ीरो। अब स्टेप टू में हमारे पास स्टेप टू क्या था? हमारे पास स्टेप टू ये था, स्टेप टू हमारे पास क्या था कि हमने स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करने हैं, एडिंग del y एंड del x, यानी कि जहाँ पे y है तो विद रिस्पेक्ट टू y ऐड कर चेंज कर दें, और जहाँ पे x है विद रिस्पेक्ट टू x चेंज कर दें, और पावर ऊपर हमारे पास ज़ीरो है। अब मैंने क्या कहा था कि स्टेप टू में रहते हुए ये y उधर चला जाएगा, उस साइड पे मूव कर जाएगा, del y इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस del ऑफ x ज़ीरो माइनस y। अब y हमारे पास क्या हो गया? del ऑफ y इज इक्वल टू c ऑफ x प्लस ज़ीरो माइनस, तो y इज इक्वल टू सी एक्स ऑफ ज़ीरो। अब स्टेप थ्री मैंने क्या बताया था? स्टेप थ्री ये था कि हमने डिवाइड करना है बोथ साइड विथ del x, डिवाइड बोथ साइड विथ del ऑफ x से हमने बोथ साइड डिवाइड करना है।
बहुत साइड डिवाइड करते हैं, डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू, अच्छा ये हमारे पास समथिंग पावर 0 1 होता है, तो हम इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स। अब स्टेप 4 जो हमारे पास होता है, स्टेप 4 हमारे पास होता है अप्लाइंग लिमिट, डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। अब जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 c of 1 माइनस c of 1 डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x। ओके, अब ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपस में कट आउट हो जाएंगे तो 0। अब हमने कि एनी कांस्टेंट प्रूव करना था, तो देखें इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स, ठीक है ये चीज़। अब y किस चीज़ के इक्वल मैंने लिया था, ऊपर अगर देखें ओरिजिनल y इज इक्वल टू सी है, तो y की जगह पे इधर c लिख सकते हैं ना। अब जब y की जगह पे c लिखेंगे तो इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारा बेसिकली प्रूफ हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। हम बता सकते हैं कि y डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ठीक है। तो रीज़न बिहाइंड इज दिस, लॉजिक की तरफ जाएंगे हम, इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी क्लियर होंगी और क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे। उसके बाद फिर भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी क्वेरी हो आपकी, क्वेश्चन हो और एनी क्वेश्चन हो अबाउट रिलेटेड एनी बुक, कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम वो भी लेक्चर अपलोड कर देंगे। और ये तो हम इंशाल्लाह एक रिदम से जाएंगे।